वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10 हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। हमने अपना पिछला लेसन इस जगह पे ख़त्म किया था और अब तक हमने जो सीखा है थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, सबसे पहला काम जो बहुत अहम है वो है हमने माइनर्स निकालने सीखे। किसी भी थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर 9 माइनर्स होते हैं। ये कैसे निकाले जाते हैं ये आपके सामने एग्जाम्पल ऐसे ही मौजूद है। उसके बाद हमने बात की थी कोफैक्टर की, कि कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कोफैक्टर एक नंबर होता है जिसका ताल्लुक इस माइनर के साथ होता है। माइनर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जाता है और उसको एक साइन दिया जाता है। बस डिटर्मिनेंट निकालना माइनर मैट्रिक्स का बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये क्योंकि जितने भी माइनर्स हैं ये सारे के सारे सेकेंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो इनका डिटर्मिनेंट निकालना हमें बहुत अच्छी तरह आता है। सिर्फ साइन, ये साइन जो हम लगाते हैं, फार्मूले में लिखा हुआ साइन, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ और वापस जा रहा हूँ इस पर। ये चीज़ मैं ऐसे ही रख रहा हूँ कि इसको हमें इस्तेमाल करना है कि कोफैक्टर के साइन कैसे निकाले जाते हैं। इन चीज़ों को जानने के बाद हम इस काबिल होंगे कि हम डिटर्मिनेंट के लिए कोई स्पेसिफिक काम कर सकें। तो देखिए फार्मूला क्या है कोफैक्टर का, कि कोफैक्टर कैसे निकलता है। कोफैक्टर, मैं इसमें हाइफन लगा रहा हूँ, अब बगैर हाइफन के भी लिख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो कि हमें करनी है कि यहाँ एक साइन लगाना है और यहाँ पर क्या है, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर। जो भी माइनर है आपको उसका डिटर्मिनेंट लिखना होगा। ये फॉर्मूला है। यकीनन अगर इसका हम कोफैक्टर मालूम कर रहे हैं M11 का, तो वो होगा D11, इसलिए कि इसका नाम D है। और अगर इसका M31 का हम निकालना चाहते हैं कोफैक्टर, तो वो होगा D31। तो ये इतनी मुश्किल बात नहीं है, वो इसी नाम से रिलेटेड है कोफैक्टर। वो कोफैक्टर का नाम जो होगा वो मैट्रिक्स के नाम पर ही रखा जाता है। दैट्स वेरी सिंपल एंड क्लियर। नाउ साइन, तो साइन के लिए एक तरीका जो मैंने बताया था, पहले उसको लिख रहा हूं कि आप साइन को वर्बली डाल दीजिए। वो कैसे था कि देखिए ये एक थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में होता भी यही है कि उसके अंदर 3 रोज होती हैं और 3 कॉलम होते हैं। ठीक, अब समझने के लिए हम पहली बात है कि इनके पोजीशन नंबर्स क्या होंगे। देखिए इसका पोजीशन नंबर है 1 1, इसका है 1 2, इसका है 1 3, दिस इज 2 1 2 2 2 3, दिस इज 3 1 3 2 एंड दिस इज 3 3। ये पोजीशन नंबर्स हैं हर एलिमेंट के इस थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स के। ये पोजीशन नंबर हैं जो आई जे को शो कर रहे हैं, ठीक है। पहला नंबर आई का है, दूसरा जे का है। नाउ अब इनके साइन क्या होंगे, इसका तरीका मैंने बताया था। साइन वर्बली डायरेक्ट लगा लीजिए कि इसका साइन है प्लस, पहला, ये आपको याद रखना है। इसके बाद का साइन आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं कि इस प्लस के साथ जितने भी साइन होंगे वो माइनस के होंगे। इसके साथ इधर भी माइनस होगा और इधर भी माइनस होगा। माइनस के साथ जो नेक्स्ट साइन होगा वो हमेशा प्लस होगा। तो इस माइनस का साइन इधर कॉलम में भी प्लस आएगा और रो में भी प्लस आएगा। प्लस के साथ किसी भी रो या कॉलम में, डायगोनल में नहीं, रो या कॉलम में नेक्स्ट साइन माइनस होगा। इस प्लस के साथ इधर क्या आएगा, माइनस, इस प्लस के साथ इधर आएगा माइनस। अब ये माइनस का साइन आ गया, इसके इधर भी प्लस आना है, इधर भी प्लस आना है, इसलिए कि किसी भी दो प्लस माइनस साइन एक साथ नहीं हो सकते, रहेगा दरमियान वाला। तो इसके दोनों साइड पर माइनस है, तो बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस। बहुत सिंपल सी लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है, लेकिन ये लॉजिक आपको एग्ज़ाम में नंबर कटवा सकती है। तो हमें थोड़ा सा कोई मेथड सीखना होगा, हमें मेथड शो करना होगा कि साइन हमने कैसे मालूम किया। ठीक है जी, तो मैं इसी चीज़ को दोबारा कॉपी कर रहा हूं और एक सिंपल मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। आप उससे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
ये 3 into 3 का मैट्रिक्स है। अब देखिएगा कि ये पोजीशन नंबर है वो क्या है, ये है 1 1 1 2 1 3, दिस इज 2 1 2 2 2 3, और ये है 3 1 3 2 एंड 3 3। ये जो नंबर्स हैं ये क्या है, ये आई जे है, ठीक है। ये तो है टोटल मेमोरी बेस, इसका मैं नाम दे रहा हूँ आई प्लस जे मेथड, ठीक है जी। आई प्लस जे मेथड करना है आपको। ये जो आई और जे की वैल्यू है आप इसको ऐड करके देखेंगे, और ऐड करने के बाद आप क्या डिसाइड करेंगे कि वो इवन है या ऑड है, ठीक है। देखिएगा ये क्या है 1 प्लस 1, तो इसका जो आई प्लस जे होगा वो क्या होगा, ये आई प्लस जे की वैल्यू निकाल रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा कलर कोड कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि रेड कलर से मैं आई प्लस जे लिख रहा हूँ। ये सब मेंटल मैथ्स ही है बेसिकली कि हम आई प्लस जे की वैल्यूज निकाल रहे हैं। आई प्लस जे 1 प्लस 1 का क्या बनेगा 2, 1 प्लस 2 क्या बनेगा 3, 1 प्लस 3 4, ये होगा 3 4 5, दिस इज 4 5 and 6, 2 3 4 3 4 5 and 4 5 6, ये आ रहे नंबर्स, ठीक है जी। अब आप देख के बताइए कि इसमें कौन कौन से नंबर हैं जो इवन है। तो सिंपल सा फॉर्मूला इसका बन रहा है क्या कि अगर वो नंबर इवन है तो आप उसको क्या करेंगे, प्लस साइन दे देंगे। अगर वो नंबर ऑड है तो उसको आप क्या करेंगे, माइनस का साइन दे देंगे। देखिए जहां जहां इवन नंबर है वहां प्लस का साइन लगा दें। ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। और ऑड नंबर जो मैंने माइनस करते हैं, ये माइनस है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, और ये भी माइनस है। तो चेक कर लीजिएगा ये सारे के सारे साइन वही आ गए हैं जो ऊपर थे। सो ये एक अप्रोच है, लेकिन मैं ग्रेजुअली आपको इस अप्रोच की तरफ ले जा रहा हूँ। फिर मैं आपको एक अल्टीमेट मेथड बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड्स नॉर्मली जो लोकल बोर्ड्स हैं हमारे जो इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, उस मेथड की तरफ जा रही है आई प्लस जे मेथड। अब इस आई प्लस जे मेथड को मैं थोड़ा सा और रिफाइन कर देता हूँ। बिल्कुल यही बात है, लेकिन इसको थोड़ा सा और यूँ कहना चाहिए कि डिमॉन्स्ट्रेटिव बना रहा हूँ कि वो नज़र आए आपको ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये साइन का जो फार्मूला है, इस साइन को निकालने का तरीका हम वही सीख रहे हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि वर्बल निकाल लीजिए किस पोजीशन पे आएगा। तो दूसरा तरीका बताया कि इन नंबर्स को ऐड कर लें जो पोजीशन नंबर्स हैं आई प्लस जे को, और उससे आपको पता चलेगा कि आई प्लस जे को ऐड करने से जो नंबर्स आ रहा है, जो सम आ रहा है वो इवन है ऑड है। अगर इवन है तो साइन पॉजिटिव होगा, ऑड है तो नेगेटिव होगा। साइन वही है अपनी जगह पे जिनको आप कंप्लीटली मेमोराइज कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ और थोड़ा सा मैं लॉजिकल स्टेप की तरफ जा रहा हूँ, कैलकुलेशन, डिमॉन्स्ट्रेटिव मेथड। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब जो पेपर पे नज़र आए कि आप कैसे कर रहे हैं। वो क्या होगा, ये साइन निकालने के लिए, मसला सिर्फ साइन निकालने का है। ये सारा प्रोसेस साइन को कैलकुलेट करने के लिए हो रहा है कि हम साइन कैसे मालूम करेंगे। तो साइन निकालने के लिए एक तरीका ये हो सकता है कि हम -1 की पावर बना दें आई प्लस जे। ये आई प्लस जे सेम यही बात है जो मैं यहाँ ने लिख दी है मैंने। -1 की पावर आई प्लस जे कर दीजिए तो आपका मसला हल हो जाएगा साइन का। कैसे हल हो जाएगा जी, देखिए ये प्लस साइन है। अगर हम -1 की पावर, सपोज कि मैं ये निकाल रहा हूँ साइन 1 1 का, ठीक है, साइन कैलकुलेट कर रहा हूँ 1 1 इस पोजीशन के लिए। तो इसमें आई क्या है 1 जे 1 है, तो क्या होगा -1 की पावर 1 प्लस 1। इसमें -1 ना भी लिखे, मैं आपकी बुक पे फॉलो कर रहा हूँ, हम खाली साइन भी लगा दें तो हम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी करें 1 ने तो 1 ही रहना है।
ठीक है, लिहाजा एक नंबर हम यहाँ लिख रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, -1 की पावर 2, इवन पावर आ गई। ये मैंने कहा था इवन नंबर होगा तो प्लस हो जाएगा, अब इवन पावर आ गई तो क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा एक्चुअली। और अगर ऑड पावर आएगी तो क्या होगा, वो -1 बन जाएगा। तो जहां जहां ये ऑड आता है वो -1 हो जाएगा, और जहां जहां पॉजिटिव i प्लस जे यानी कि सम ऑफ पोजीशन नंबर्स अगर इवन होगा तो साइन पॉजिटिव होगा, और ये पोजीशन नंबर्स जो हैं उनका सम अगर ऑड नंबर आएगा, या उसको हम कह रहे हैं ऑड पावर आएगी, तो -1 की पावर अगर ऑड होगी तो क्या बनेगी, -1, और -1 की पावर अगर इवन होगी तो क्या बनेगी। तो एक जनरल रूल है जो कि मैं बता देता हूँ आपको, किस -1 के ऊपर। ये तो फार्मूला हमने बना लिया, साइन निकालने का फार्मूला हमने बना लिया कि साइन कैसे कैलकुलेट होगा। तो एक जनरल फार्मूला ये है, याद रखें ये, कि -1 की पावर अगरचे इवन होगी तो वो क्या बन जाएगा, +1, और अगर -1 की पावर मेरी मजबूरी है, मैं इस साइड को अभी रिमूव नहीं कर सकता, मुझे इस पर काफ़ी काम करना है। और अगर -1 की पावर हो जाएगी ऑड कोई भी चीज़ तो क्या बनेगा, -1। वेरी सिंपल रूल। 1 की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 1 तो कुछ भी हो, 1 ने किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे वो किसको मल्टीप्लाई करेगा, डिटर्मिनेंट एक नंबर को। तो 1 किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, लिहाजा वो मल्टीप्लिकेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालता, कोई रिजल्ट चेंज नहीं करता, सिर्फ साइन। अगर प्लस साइन है तो कोई चेंज नहीं आएगा, माइनस साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा, जो भी डिटर्मिनेंट का साइन है वो चेंज हो जाएगा। सो दिस इज वेरी सिंपल। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप इस जगह पे लेकर आया हूँ। अब हम इस कोफैक्टर के फॉर्मूले को दोबारा लिखेंगे। ये कोफैक्टर का फॉर्मूला अब क्या बनेगा इस चक्कर में, जबकि हमने साइन इस तरह से कैलकुलेट कर लिया कि साइन कैसे निकल आएगा, इस तरह से निकल आएगा, तो फिर अब क्या बनेगा कि कोफैक्टर कैसे निकलेगा। कोफैक्टर वो होगा साइन। साइन के लिए हमने क्या यूज किया, -1 की पावर i प्लस जे। आई क्या चीज है, रो का नंबर है, जे क्या है, कॉलम का नंबर है, और इसके साथ उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर, जो भी माइनर आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और आई जे क्या होगा, आई जे इसके यहाँ पे लिखा हुआ होगा, जो आई जे माइनर का नंबर है यहाँ पे, ये जो नंबर लिखे हुए जो नंबर वहाँ होगा वही आप यहाँ पे i प्लस जे कर देंगे, आपको साइन मालूम हो जाएगा। हमने इससे पहले एक कोफैक्टर कैलकुलेट किया था, मुझे नहीं याद कौन सा किया था, एनीहाउ हम इस वक्त कोई भी कोफैक्टर कैलकुलेट करके देख लेते हैं। लेकिन ये फार्मूला हमारे पास बिल्कुल फाइनल आ गया है कि हमें जिस माइनर की वैल्यू निकाल, कोई जिस पोजीशन का कोफैक्टर निकालना है, जिस पोजीशन के लिए हम उस माइनर को लेंगे, उस पोजीशन के माइनर को लेंगे, और फिर -1 की पावर उस पोजीशन नंबर में ऐड करेंगे और उसको माइनर का डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे, दैट विल गिव यू द कोफैक्टर। ठीक है, मैं अब आपको कुछ कोफैक्टर्स रैंडमली कैलकुलेट करके दिखाता हूं। कोफैक्टर को कैसे लिखते हैं ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, फिर भी बता दूं, कोफैक्टर का नाम मैट्रिक्स के नाम पे रखा जाता है, और उस मैट्रिक्स के नाम पे हम जो कोफैक्टर निकाल रहे हैं वो किस पोजीशन पर आएगा, वो डिपेंड करता है उसकी पोजीशन नंबर के ऊपर। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं निकालना चाहता हूं D22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के लिए। देखिएगा मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं D22। अब ये D क्यों आ रहा है, D आ रहा है इसलिए कि इसका नाम D है, अगर इसका नाम A होता तो यहाँ A आ जाता, B होता तो B आ जाता। ठीक है, D22 फॉर्मूला क्या है कोफैक्टर का, आई एम जस्ट क्विकली रिकैपिंग, -1 i प्लस जे और डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर MIJ
आई जे के जो नंबर यहाँ आई प्लस जे होंगे वही एम के साथ आई जे आ जाएंगे। हम निकालने जा रहे हैं डी टू टू, ठीक है जी। तो क्या बनेगा, -1 की पावर 2 + 2, ये आई की वैल्यू है और ये जे की वैल्यू है। और डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हैं हम किसका, M22 का। M22 कहाँ है जी, ये रहा M22, इसकी वैल्यू क्या है 1320, 1320। आपकी किताब में कुछ प्रोसेसेस उन्होंने पहले कर दिए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि उससे कन्फ्यूजन बहुत होगी, तो मैंने कुछ प्रोसेसेस को ज़रा सा आगे फॉरवर्ड किया है, थोड़ा सा इस मेथड को रिफाइन कर दिया है कन्वीनियंट बनाने के लिए, बच्चों की सोच को समझते हुए। नाउ देखिए ये क्या बनेगा, प्रोसेस करते हैं, -1 की पावर हो जाएगी 4, और ये हमें कैलकुलेट करना होगा, तो इसके लिए हमें एक बड़ा ब्रैकेट लेना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमें इसके अंदर ब्रैकेट चाहिए होंगे इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। डिटर्मिनेंट निकालने का मेथड वही है, 4 ब्रैकेट्स। प्राइमरी डायगोनल एंड सेकेंडरी डायगोनल। प्राइमरी डायगोनल के 1 0 और सेकेंडरी डायगोनल है 2 3। अब बताइए -1 की पावर 4 है तो ये क्या बन जाएगा, 4 इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ये देखना। ये इवन नंबर है, अगर ये इवन नंबर है तो क्या बनेगा, +1 आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, नहीं लिखना चाहते हैं ना लिखिए, खाली प्लस का साइन लगा दीजिए। दिस इज टोटली अप टू यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं सिर्फ आपको शो करने के लिए यहाँ +1 लिख रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये प्रोसेस हुआ है और ये +1 बना है, लेकिन इससे कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ 1 0 0 एंड 2 3 6। अब ये क्या बनेगा, +1 इंटू -6, +1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास जो को फैक्टर आ रहा है दैट इज D22, वो आ रहा है -6। दिस इज हाउ हम कैसे माइनर कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से हम को फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। को फैक्टर एक वैल्यू होती है और माइनर एक मैट्रिक्स है। ये मेरा थोड़ा किताब के साथ इख्तलाफ है, मैं इसको मैट्रिक्स ही कह रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ समझ में आ सके और आप बहुत सारी कैलकुलेशंस को एक साथ ना करें, स्टेप बाय स्टेप चलें, ठीक है। तो माइनर्स को कैलकुलेट करना एक इटसेल्फ एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसलिए मैंने इसको जो एग्जांपल ली है मैं उसको अपने दूसरे लेसन में एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड किया कि हम बार बार किसी एरर का शिकार ना हो। एक ही प्रोसेस को, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस को करने में हमसे गलती हो सकती है। दिस इज़ द प्रोसेस टू कैलकुलेट को फैक्टर। एक को फैक्टर में और कैलकुलेट करता हूँ रैंडमली को नंबर लेके, और देखते हैं कि वो कैसे होगा। आपको अंदाज़ा हो गया कि मैंने कौन सी चीज़ें नहीं मिटाई हैं, लिहाजा आपको मालूम है कि वो चीज़ें तो वही रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। मिसाल के तौर पे हम निकालते हैं 1 3 निकाल लेते हैं, 1 3 और लेट्स से 2 3। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें चेंज हो रही हैं। नंबर चेंज हो गया, जो नंबर हमने यहाँ लिखा है वही नंबर यहाँ पे आ जाएगा, और अब यहाँ एक डिटर्मिनेंट आएगा, और कौन सा आएगा वो, ये D23 है तो M23 आएगा, ये है M23। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ 2 3 की, क्या है 1 2 2 1। ओके, नाउ -1 की पावर हो जाएगी 5। डिटर्मिनेंट निकालना है, मैं इसके अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, इसलिए कि आप इसको फिर मैट्रिक्स से मिक्स करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स भी इसी ब्रैकेट में लिखा जाता है। सो मैं यहाँ ब्रेसेस लिख रहा हूँ, लेकिन एक बड़ा ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि इंटरनल कैलकुलेशन आपको शो करनी है। देखिए ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, 1 इंटू 1 माइनस ये है 2 इंटू 2 एंड दिस इज क्लोज्ड।
-1 की पावर 5 है, -1 की पावर 5 है, इसका मतलब -1 की पावर ऑड है। हमें 5 और 6 नंबर से कुछ नहीं लेना है, हमें सिर्फ डिसाइड करना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है। सो दिस इज़ एन ऑड नंबर, तो -1 क्या होगा, -1 ही रहेगा। क्या हमें 1 लिखना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो आई एम रिफाइनिंग दिस प्रोसेस, फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, सिर्फ माइनस का साइन चाहिए हमें। 1 का मल्टीप्लिकेशन में कोई रोल नहीं होता, हटाइए 1 को, सिर्फ माइनस का साइन लगा दीजिए, हमें सिर्फ साइन ही चाहिए था यहाँ पे। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1 - 4 इज -3। अब यहाँ साइन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन को चेंज कर देगा। कैसे चेंज करेगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस से बन जाएगा प्लस, तो को फैक्टर D23 जो आ रहा है दैट इज 3, +3, को फैक्टर D23 इज +3। ओके, सो by doing this process again you are not going to learn anything new। तो मैं इस प्रोसेस को फिलहाल यहाँ सम अप कर रहा हूँ। क्विकली रीकैप करते हुए देखिए, हमने जो स्क्वायर मैट्रिक्स है 3rd ऑर्डर की, इसके अंदर हमने क्या कुछ सीखा है अब तक। अगर आप इसको रिकैप करेंगे तो मेरे 4-5 लेसन्स में से आपको पता चलेगा कि हमने सिर्फ 3 चीज़ें सीखी हैं अब तक, और उनमें से एक वो चीज़ है जो कि डायरेक्टली अप्लाई होती है, बाकी सारी चीज़ें प्रोसीजरल हैं। ये प्रोसीजर का हिस्सा है, एक्चुअल प्रोसीजर का, ये कोई पूरा प्रोसेस नहीं है। जैसे कि माइनर मालूम करना, मिसाल के तौर पे पहली चीज़ जो हमने सीखी वो क्या थी, ट्रांसपोज निकालना। ये वो चीज़ है जो हम, इससे हमें ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सॉरी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये काम तो आप हर मैट्रिक्स पर कर सकते हैं। सो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। दूसरी चीज़ जो हमने सीखी जो कि एक्चुअल प्रोसेस नहीं है, वो क्या है, माइनर मैट्रिक्स मालूम करना। आपके पास ये बड़ा मैट्रिक्स दिया गया 3rd ऑर्डर वाला, आप 2nd ऑर्डर वाले 9 स्क्वायर मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। दीज आर माइनस मैट्रिसेस। ये टर्म आपको किताबों में शायद नहीं मिलेगी। और जो हमने तीसरी चीज़ सीखी, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है 3rd, वो है कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर एक नंबर होता है जो किसी मैट्रिक्स के अंदर खास पोजीशन पे रखा जाता है। जैसे D23 है तो हमें पता है कि कोफैक्टर है ये किसका, D का, लेकिन ये कहाँ पर आएगा, ये 2nd रो की 3rd प्लेस पे आएगा, इस 2 की जगह अगर हम इसका। लेकिन एक्चुअली जब इस कोफैक्टर्स को हम सबको कैलकुलेट कर लें और चाहें कि उसको एक मैट्रिक्स में रख दें, तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, वो मैट्रिक्स कुछ भी नहीं होगा अभी। इसलिए मैं इस बात को यहीं रोक रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें प्रोसेस सीखने हैं उसकी तरफ हम नहीं बढ़ पाए, क्योंकि ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें सीखने थे, 2 इंपॉर्टेंट मेथड सीखने थे। अब इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हम जाएंगे, 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। वो क्या हैं, जो कि इनकी मदद से हमें सीखने हैं। ये वो चीज़ें जो हम अब तक सीख चुके हैं। सो मैं क्विकली सम अप कर रहा हूँ इसको। इन तीनों की मदद से हम सीखने जा रहे हैं क्या, पहली चीज़ हम सीखेंगे दैट इज डिटर्मिनेंट, और दूसरी चीज़ हम सीखेंगे एडजॉइंट। ठीक है, एंड देन वी विल सी कि इसके आगे हमारे पास क्या रह जाता है। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट, कोई भी आपको 3rd ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स दिया जाए तो आप उसका डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहली बात तो ये। और दूसरी चीज़ फिर हम उसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए ये तीनों चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि आप कोफैक्टर कैसे मालूम करेंगे। कोफैक्टर एक्चुअली जो ये माइनर निकालना है, ये कोफैक्टर का ही एक हिस्सा है। एक्चुअल रिक्वायरमेंट कोफैक्टर है, लेकिन कोफैक्टर आप बगैर माइनर के नहीं मालूम कर सकते। तो आपको पहले माइनर निकालना पड़ेगा, जो भी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो भी आपको कोफैक्टर रिक्वायर्ड है, आपको उसी का माइनर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा और फिर आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं।
ठीक है। तो एक्चुअल हमने कोफैक्टर निकालना है, लेकिन कोफैक्टर निकालने में 2 स्टेजेस हैं। पहले आप माइनर निकालते हैं, फिर आप कोफैक्टर निकालते हैं। फिर इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे किसी भी थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का, और इसके बाद में हम सीखेंगे एडजॉइंट निकालना। ठीक है, इन दोनों में आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों अलग अलग प्रोसेस रहेंगे, लेकिन हमें दोनों को सीखना है। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेसन में हम कंटिन्यू करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इस मैट्रिक्स को हम एज इट इज़ रिटेन करें यहाँ पर, और इसी मैट्रिक की मदद से हम डिटर्मिनेंट निकालना भी सीखें और एडजॉइंट निकालना भी सीखें। तो हमारी ये एग्जांपल इंटैक्ट रहेगी, नाम भी हम इसका यही रखेंगे ताकि हमें पता हो कि हम जो काम कर रहे हैं वो किस चीज़ से लिंक कर रहे हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।